अर्जुन और कर्ण का युद्ध। महाभारत में अर्जुन और कर्ण का युद्ध एक प्रमुख और निर्णायक क्षण था। यह युद्ध न केवल दो महान योद्धाओं के बीच हुआ, बल्कि यह धर्म, सम्मान और युद्ध की नीतियों का भी प्रतीक था। कर्ण, जो खुद को कौरवों का सबसे बड़ा और निष्ठावान साथी मानते थे, और अर्जुन, जो पांडवों के सबसे प्रमुख योद्धा थे, के बीच यह संघर्ष महाभारत के युद्ध के सबसे बड़े, रोमांचक और गहरे अर्थों वाला युद्धों में से एक था। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन वह सूर्य देवता के पुत्र थे और इसलिए उनका नाम वसुसूत पड़ा था। कर्ण की मां कुंती ने उन्हें जन्म देने के बाद समाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया था और वे अधिरथ, जो कि एक रथ चलाते थे, के घर पलते बढ़ते हुए कर्ण बने। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की और कौरवों का पक्ष लिया। कर्ण के पास कई शक्तिशाली अस्त्र थे, जिनमें वसवी अस्त्र, नाग अस्त्र और सबसे महत्वपूर्ण पाशुपतास्त्र था। कर्ण की जीवन यात्रा संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन वह हमेशा अपने वचन और मित्रता के प्रति निष्ठावान रहे। अर्जुन और कर्ण के बीच द्वंद्व युद्ध का मुख्य कारण दोनों के बीच का वैमनस्य और युद्ध की राजनीति थी। एक ओर जहां अर्जुन पांडवों के पक्ष में थे, वहीं कर्ण कौरवों के प्रमुख योद्धा थे। यह संघर्ष उनके व्यक्तिगत द्वंद्व, पारिवारिक नफरत और युद्ध के प्रति उनके दृष्टिकोण का परिणाम था। कर्ण ने कई बार अर्जुन को अपमानित किया था, खासकर उस समय जब अर्जुन ने उसकी वास्तविक जाति का पता लगाया था। कर्ण को हमेशा अपने अस्तित्व और पहचान के प्रति संदेह था, क्योंकि वह कभी भी उच्च कुल में जन्मे नहीं थे। अर्जुन और कर्ण का यह द्वंद्व केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह धर्म, निष्ठा और युद्ध की नीति के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ था। कर्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों के सबसे छोटे और वीर योद्धा अभिमन्यु को मारे थे। अभिमन्यु ने कौरवों के घेरे में घुसकर उसकी सेना में भारी नुकसान किया, लेकिन कौरवों ने मिलकर उसे घेरकर मार डाला। कर्ण ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अर्जुन ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कर्ण से युद्ध की प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन ने यह कसम खाई थी कि वह कर्ण से बदला लेकर ही युद्ध में भाग लेंगे। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अर्जुन ने पूरी ताकत से कर्ण के साथ युद्ध की तैयारी की। अर्जुन का यह युद्ध केवल कौरवों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह व्यक्तिगत प्रतिशोध का सवाल भी था। महाभारत के अंतिम दिनों में जब दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में थी, अर्जुन और कर्ण के बीच संघर्ष हुआ। यह युद्ध महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, जिसमें दोनों ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल का इस्तेमाल किया। कर्ण और अर्जुन दोनों महान धनुर्धारी थे और उनके युद्ध की तीव्रता ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ कई शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल किया, जैसे कि नाग अस्त्र और वसवी अस्त्र। कर्ण के पास पाशुपतास्त्र भी था, जो अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन कर्ण का दुर्भाग्य था कि वह इस अस्त्र का उपयोग सही समय पर नहीं कर पाए। कर्ण का एक बड़ा दुर्भाग्य यह भी था कि उसका रथ युद्ध के मैदान में फंस गया। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत से रथ को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी समय अर्जुन ने उन्हें निशाना बना दिया और उसे मार डाला। अर्जुन ने कर्ण से कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। जब कर्ण का रथ फंसा और वह युद्ध भूमि से बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि यह समय कर्ण को मारने का है। अर्जुन ने अपनी धनुष को चढ़ाया और कर्ण पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कर्ण की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया। कर्ण का अपमान, उसके संघर्ष और उसकी कड़ी निष्ठा को देखकर अर्जुन को किसी प्रकार का आनंद नहीं हुआ। उसने कर्ण को एक वीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया, लेकिन उसने यह प्रतिज्ञा भी पूरी की जो उसने अभिमन्यु की मौत के बदले ली थी। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन वह धर्म से भटक चुका।